अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा कि साइज़ हमारे पास जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। और उसमें मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं सारी की सारी ज़ीरो होंगी। अगर हमारे पास सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हैं तो हम उसका कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स बन रहा है। और इसको मैंने जनरल फॉर्म के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये n टाइम्स भी हो सकता है कि ऑर्डर n के लिए यहाँ पे मैंने इसको 4 टाइम लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n 4 है। तो यहाँ पे उसको n के लिए भी कर सकते हैं। जितने नंबर्स आपके पास आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्केलर मैट्रिक्स को नाम दे देंगे। नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अगर हमारे पास k की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 1। तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। अगर ऑर्डर 4 का है तो हम इसको I4 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम इसको IN के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जब हम k इज़ इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको I3 अगर लिखना है तो हम यहाँ पे इतना मैट्रिक्स ले लेंगे। तो ये हमारे पास I3 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास I3 बन जाएगा। अगर I2 है तो हमारे पास यहाँ पे ये इतना मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस आ जाएंगे। अगर I की बात करें आइडेंटिटी तो k इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो k की वैल्यू डिफ़र कर सकती है। अगर k ही लिखा होगा है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, या कोई भी C1 C2 भी लिखा जा सकता है। ये कोई परमानेंट नहीं है कि हम k के साथ ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। k एक स्केलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन टू 100 तक। 100 सो ऑन आगे भी जितने भी नंबर्स हम लेना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायगोनल में वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास इसमें आ जाते हैं इक्वल मैट्रिसेस आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मीन्स के अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आ जाएगा मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इसको इक्वल मैट्रिक्स भी कहा जाता है या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी कहा जाता है। तो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होगा, दो चीज़ों को हम सेम तब कहते हैं जब वो उनके साइज़ भी सेम हो, ठीक है, और उनकी जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी सेम हो। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम साइज एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जितने नंबर्स इसमें हैं उतने ही अगर बी में भी हों और सेम एंट्री हो तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है। पीछे हमने डिस्कस किया था। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ये भी उसकी नोटेशन है और ये भी नोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एग्जांपल लिया, लेट्स से कि मैंने ए लिया 2 3 4 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 2x 4 5। यहाँ पे x की वैल्यू वेरी करती जाएगी। हमें नहीं पता कि x की वैल्यू 1 है 2 है 3 है। हम यहाँ पे x की वैल्यू को रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। एक x जो है वो वेरिएबल के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 है तो हम कहेंगे कि a इज़ इक्वल टू b होगा, ठीक है। अगर x इज़ इक्वल टू 1 है 2 है 4 है 6 है 5 है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास a और b इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक एंट्री जो है वो डिफ़र कर जाएगी x के अकॉर्डिंग। बाकी तो सेम है लेकिन ये जो हमारे पास A1 2 है ये डिफ़र करती जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स की तादाद जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है, ठीक है। तो साइज़ सेम है
उसके बाद हम उसकी एंट्रीज़ को चेक करेंगे क्या इसकी एंट्रीज सेम है। तो एंट्रीज़ हमारे पास सेम होंगी अगर x इज़ इक्वल टू 3 लिखा जाएगा। ये मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर दिया है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 देन a इज़ इक्वल टू b फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ x द मैट्रिसेस a एंड b आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हर एंट्री जो होगी वो ज़ीरो होगी। अब उसका साइज़ क्या है वो हमारे पास जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर हमारे पास हर एंट्री ज़ीरो है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो a matrix whose every element is zero is called a zero matrix. If the matrix has m rows and n columns, we can write it as ये बोल्ड O है। ठीक है, या आप इसको बोल्ड ज़ीरो भी कह सकते हैं, m क्रॉस n, या हम उसको सिंपली O के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स को। ये उसकी मैट्रिक्स नोटेशन है। जिस तरह से हम इन मैट्रिसेस को A और B के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़ीरो मैट्रिक्स को हमेशा हम O के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे भी हमारे पास O आ जाएगा इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स को डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स ऑपरेशन में हमारे पास तीन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, एक सम को, एक डिफरेंस को और एक मल्टीप्लिकेशन को। अब जब भी हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका साइज़, दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो उसका साइज़ सेम होना चाहिए और हमेशा जो एंट्रीज़ की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ़ A and B are matrices of same size, then the sum is the matrix obtained by adding the entries of B to the corresponding entries of A and same for B A minus B। ठीक है, तो वही कुछ हम यहाँ पे करेंगे कि A माइनस बी मीन्स के A में से हमने B को माइनस करना है, तो A की जो एंट्री होगी वो हमारे पास पहले लिखी जाएगी और B की एंट्री हम बाद में लिखेंगे और उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा नोट है। मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट साइज कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। अगर साइज सेम नहीं है तो हम उनको ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि A और B को हम देखें। A हमारे पास है 4/4, ठीक है, B हमारे पास 2/2 का है, C हमारे पास 4/4 का है। इसका मतलब है कि B इनमें से दोनों में ना तो ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। A और C को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों का लिया है कि A + C हम क्या करेंगे, इनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका डायरेक्टली सोल्यूशन लिखा है। ये है 2 - 4 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, इसका साइन माइनस है तो और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 2 - 4 इज़ इक्वल टू -2, 1 + 3 4, 0 + 5 5, 3 + 1 4। इसी तरह से नीचे वाले हम सेकंड रो को लेंगे और यहाँ पे भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री, यहाँ से सेकंड रो की सेकंड एंट्री और सेकंड रो की सेकंड एंट्री। इस तरह से सेकंड रो की थर्ड, यहाँ से भी थर्ड ले लेंगे, सेकंड रो की फोर्थ एंट्री, सेकंड रो की फोर्थ एंट्री। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड रो है और यहाँ की थर्ड रो है उस पर वही प्रोसीजर जो है हम फॉलो करेंगे। इसी तरह से जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम चीज़ यहाँ पे नोट की जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, तो माइनस के साथ हम C को पहले मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये आसानी के लिए हम यहाँ पे देखें, ये है आपके पास 2 माइनस C है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास 6 आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया। यहाँ से 1 - 3 -2, 0 - 5 -5, 3 - 1 2। इसी तरह से हमारे पास ये थर्ड रो और फोर्थ रो आ जाएगी।
साथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, a माइनस बी और b माइनस सी जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनका साइज़ जो है वो सेम नहीं आ रहा। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीपल। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है ये उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें से। हाँ, अगर हम इफ़ a इज़ एनी मैट्रिक्स एंड c इज़ एनी स्केलर, ठीक है कि हाँ, जिस तरह से हमने उसको k के साथ स्केलर जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया था, तो वो k को मैंने यहाँ पे c लिख दिया। अब स्केलर की वैल्यू जब भी होगी मीन्स 1 2 3 कोई भी हो सकती है, वो वैल्यू है तो हमने उसको पूरे a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एक स्केलर मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने c लिखा हुआ है, CA बोल्ड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। देन द प्रोडक्ट, यहाँ पे बात की जा रही है इफ़ a इज़ एनी मैट्रिक्स एंड c इज़ एनी स्केलर then the product CA is the matrix obtained by multiplying each entry of the matrix A by C। ठीक है, तो the matrix C is said to be scalar multiple of A। जनरल फॉर्म अगर हम इसकी रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जनरली हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे CA इंटू आई, या C को हम बाहर भी लिख सकते हैं, या हम AI कैपिटल के बजाय यहाँ पे स्मॉल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका भी मतलब यही है कि हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज़ की बात की जा रही है जो मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, इसको अब एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे ली है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 3 1, मीन कि हमारे पास क्या है 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने इसका स्केलर मल्टीपल निकालना है जो कि है 2a। हम क्या करेंगे, 2a मीन्स के 2 को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 जो है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारा जो है वो रिज़ल्ट ये निकल आएगा।